राहुल, सोनिया, करण और कविता चार दोस्त मिलकर एक कंपनी में काम करते थे। उन चारों को घूमने का बहुत शौक था। वो चारों हर वीकेंड पर कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाया करते थे। उन्हें नई नई जगह जाकर उन जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अरे यार, कल तो सैटरडे है। तुम में से किसी ने कहीं घूमने का प्लान बनाया कि नहीं? उफ यार, हम तो भूल ही गए थे कि कल सैटरडे है। अरे करण, तुम इतनी देर से फोन में क्या देख रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। यार, मैं तो घूमने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मिली तुम्हें कोई अच्छी जगह? मिली तो है, लेकिन ये जगह तो बहुत सालों से बंद है। ऐसी कौन सी जगह ढूंढी है तुमने? कोई भूत बंगला है क्या? तुमने तो सही पहचाना सोनिया। लिखा तो यही है कि इस बंगले में 25 सालों से किसी औरत की आत्मा रहती है। 25 सालों से एक ही औरत की आत्मा? इतने टाइम में तो वो भी वहाँ रहकर बोर हो गई होगी। चलो गाइस, हम कल यहीं चलते हैं। वैसे भी हम कभी किसी ऐसी जगह पर गए नहीं हैं। चलो फिर गाइस, कल का प्लान फिक्स है। कल शाम को हम यहाँ से जाने के लिए निकल जाएंगे। सब टाइम पर आ जाना, लेट मत होना प्लीज। ओके राहुल, मुझे पता है तुम मुझे ही कह रहे हो। मैं टाइम पे ही आऊंगी, डोंट वरी। चलो गाइस, जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी जरा ध्यान से चलाना करण, यहाँ दोनों तरफ जंगल है। हाँ यार कविता, तुम टेंशन मत लो। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी करण? लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं अभी चेक करके आता हूँ। गाइस, गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो गया है। चलो यार, पैदल ही चलते हैं। वैसे भी वो हवेली थोड़ी दूर है। अरे, इस गेट को तो किसी ने ताबीजों से बंद किया हुआ है। रुको, मैं खोल देता हूँ। गाइस, पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुम डरो मत यार कविता, कुछ नहीं होगा। शायद किसी गांव वाले ने ताबीज यहाँ बांध दिया होगा। अच्छी! अरे यार, यहाँ कितनी धूल है। 25 साल से बंद हवेली में अगर धूल नहीं होगी तो और क्या होगा। चलो गाइस, अंदर चलकर कहीं बैठते हैं। बहुत भूख लगी है। हाँ यार, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। गाइस, मेरा खाना तो खराब हो गया। तभी सब अपना खाना चेक करते हैं तो उनका खाना भी खराब हो चुका होता है। अरे यार, हम सबका खाना कैसे खराब हो सकता है? अरे, इसमें से ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी लाश में से आती है। हाँ यार, बहुत ही गंदी बदबू है, सच में। एक काम करो, सारा खाना इस पॉलिथीन में डाल दो। हम किचन में जाकर देखते हैं, शायद वहां चूल्हा हो। हाँ, अगर चूल्हा हुआ तो हम नूडल्स ही बना लेंगे। चलो चलकर देखते हैं। कविता, क्या तुम्हें अभी अभी कुछ महसूस हुआ? कुछ परछाई जैसा? हाँ यार, मुझे भी लगा कि यहाँ से किसी औरत की परछाई गुजरी है। कहीं ये करण और राहुल की शरारत तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। वैसे भी वो दोनों हमें डराने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अरे वाह यार, यहाँ पर तो चूल्हा है। जरा ऑन करके देखना, चलता भी है या नहीं। कोई बचाओ, मेरी मदद करो। हाँ, ये कैसी आवाज थी यार सोनिया? यार कविता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो बाहर ही चलते हैं। नहीं खानी मुझे कोई नूडल्स। गाइस, चलो यहाँ से चलते हैं। हमें तो यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? दोनों के चेहरे पर कैसे 12 बजे हुए हैं? जैसे कोई भूत देख लिया हो। यार करण, तुम ये फालतू की बातें मत करो और प्लीज यहाँ से चलो। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे? अरे शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। मैं खोलता हूँ। यार, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया इस गेट को? कोई प्लीज मुझे बचाओ। इस हवेली में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, तो ये आवाज किसकी आ रही है? कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। यार, ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। गाइस, वो जरूर कोई चुड़ैल है। वो हमें फंसाना चाहती है। हम में से कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, प्लीज। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ है ना। चलो। इस गेट पर भी बिल्कुल वैसा ही ताबीज है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मेरी मदद करो। यार, ये आवाज तो इसी कमरे के अंदर से आ रही है। क्या यहाँ कोई है? मेरी मदद करो। गाइस, देखो शीशे पर क्या बना हुआ है। देखो करण, ये तो मुझे कोई काले जादू का निशान लग रहा है। तुम इस शीशे से दूर ही रहो। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मेरी मदद करो। यह आवाज तो इसी शीशे के अंदर से आ रही है।
तुम सब मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर तुम हो कौन और इस शीशे के अंदर कैसे पहुंची? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम वादा करो कि तुम सब मेरी मदद करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। नहीं करण, मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज तुम सब यहाँ से चलो। मेरी सौतेली माँ ने जायदाद के लिए मुझे मारकर काले जादू से इस शीशे में कैद कर दिया, ताकि सबको लगे कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से कहीं चली गई हूँ और मेरी सौतेली माँ पर किसी को शक ना हो। और इस वजह से मेरी मौत के बाद से मैं इस आईने में कैद हूँ, और कोई जब तक मुझ पर किए गए काले जादू को नहीं तोड़ेगा, मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मुझ पर किए गए काले जादू से मुझे आजाद कराकर मेरी मदद करो, मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन हम तुम्हारी मदद कैसे करें? तुम्हें उस अलमारी के अंदर एक किताब मिलेगी, तुम उसे लेकर आओ। मुझे किताब तो मिल गई, लेकिन आगे हमें क्या करना होगा? इस किताब के एक पन्ने पर ठीक ऐसे ही तारे का निशान बना होगा। तुम में से किसी एक को उस पन्ने को खोलकर उस पर लिखे मंत्रों को पढ़कर अपने खून की बूंद उस पर डालनी होगी। लेकिन इसमें किसी के खून की क्या जरूरत है? मेरी मुक्ति का सिर्फ यही रास्ता है। प्लीज तुम मेरी मदद करो। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे।